Hello and welcome to one more episode of On and Off the Plate. Hope everyone is doing great. After a long time I'm back. मैंने last videos में आपसे share किया था कि that we are moving to a new apartment and उसी के चक्कर में packing, shifting and settling down took few months. वैसे bigger stuffs के लिए हमने packers book किया था but किचन से रिलेटेड जितने भी क्रॉकरीज थे जितने भी ग्लास के आइटम्स थे वो सब मैंने खुद ही पैक किया था. एक्चुअली ना पैकर्स के आने के बाद पैकिंग बहुत रैंडमली एंड फास्ट पेस में स्टार्ट हो जाता है. पैकर्स कुछ देखते नहीं है, बस जल्दी से जल्दी कार्टन्स में डालते जाते हैं एंड मुझे रिस्क नहीं लेना था बिकॉज मेरे पास ऑलमोस्ट 90% स्टफ्स ब्रेकेबल आइटम्स थे. तो मैंने सारे अपने आप ही पैक किया एंड अराउंड 15 कार्टन्स मैंने पैक किया था. डबल ट्रिपल लेयर्स से पैक किया एंड टच वुड नॉट अ सिंगल आइटम ब्रोक. मैंने काफ़ी टाइम से क्योंकि शिफ्टिंग तो करना था तो जो भी जैसे कार्टन्स आते थे पार्सल्स के अलग अलग साइजेस के वो सब कलेक्ट करके रखा, या जो भी स्टफ्स मुझे दिखता था कि दैट आई विल नीड फॉर पैकिंग एंड ऑल, तो वो सब मैंने कलेक्ट करके रखा. एंड कुछ कार्टन्स मैंने नियरेस्ट जो भी डिपार्टमेंटल स्टोर है वहाँ पे बहुत नेग्लिजिबल प्राइसेस में मिल जाते हैं, तो अलग अलग साइजेस के मैंने सारे कलेक्ट करके फिर अपने पैकिंग स्टार्ट किया. कुछ मैंने थोड़े बड़े लार्ज साइज़ के कार्टन्स कलेक्ट किए थे क्योंकि उसके अंदर मुझे छोटे छोटे जैसे कार्टन्स है वो डालना था, क्योंकि जब हम लूज़ जैसे डालते हैं और अगर हिलता है वो करते शिफ्टिंग के टाइम पे, लोडिंग एंड अनलोडिंग के टाइम पे, तो वो ब्रेक होने के चांसेस रहते हैं. तो एक बड़े कार्टन्स में मैंने जितने भी छोटे छोटे थे वो पैक करने के बाद उसमें डाला. फिर उसके जितने भी गैप्स थे उसको फिल कर लिया, जैसे जो अनब्रेकेबल आइटम्स है उससे, या फिर जो भी जैसे बेड शीट्स हो गए, पिलो कवर्स हो गया, उनसे मैंने फिल कर दिया ताकि वो जो भी बड़े कार्टन्स के अंदर वो मूव ना हो एंड ब्रेक होने के चांसेस बिल्कुल ज़ीरो हो जाए. फिर सबको मैंने लेबल किया, नंबरिंग किया कि कितने कार्टन्स हो रहे हैं, कार्टन 1 2 3 ऐसे करके. एंड जो भी उसमें स्टफ्स थे जो भी रखा था मैंने, क्योंकि मुझे पता था कि वहाँ पे जाने के बाद जब मैं खोलूँगी तो ये कहाँ है, हम ऑलमोस्ट होते हैं ना, इतना याद नहीं रहता है कि क्या कहाँ पे रखा हुआ है. तो जो भी कार्टन पे जो भी आइटम्स थे वो मैंने मार्क आउट कर लिया था बाहर एक शीट में, ताकि वहाँ पे जाने के बाद मुझे याद रहे और जो भी एकदम नेसेसरी है, मोस्ट अर्जेंट है, उसी को मैं खोलूँ, बाकी सब मेरा पैक्ड रहे, जब ज़रूरत होगी तभी निकालूँगी. एंड जब हम खुद कुछ स्टफ्स पैक करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे भी होती है जो हम इजीली डिस्कार्ड कर सकते हैं, जो नहीं चाहिए, और कुछ चीज़ें ऐसे होती है जो हमें मिल भी जाते हैं. जैसे कि ये मेरे बेटे का एक प्रोजेक्ट था जो मैंने बनाया था. आई थिंक ही वॉज इन क्लास 4th, जो इतने टाइम के बाद देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और फेंकने को ही मन नहीं कर रहा था, लेकिन क्या करें. Living one house and moving to another house is a mixed bag of emotions, but this is life. कुछ past memories and कुछ नई memories बनाने की excitement होती है. ये एक छोटी सी झलक है हमारी नए अपार्टमेंट की. ये था तो एक मकान, उसको घर बनाने में काफ़ी टाइम लग गया, बहुत एक्सपीरियंसेस गैदर किया, बहुत मिस्टेक्स किया, बहुत कुछ लर्न किया, बहुत लोगों के साथ डील किया, और आउटकम जो भी है वो आई एम हैप्पी विद दैट. तो ये मेरा किचन है अभी. जैसे जैसे घर कंप्लीट होते गए गिफ्ट्स भी आना स्टार्ट हो गया, और ये सबसे पहला गिफ्ट मम्मी की तरफ से. मम्मी ने कोरियर किया था एंड काफ़ी टाइम से रखा हुआ था, मैंने खोला नहीं था. मम्मी ने बोला भी था कि जिस दिन तुम्हें लगे कि लाइक मैं फर्स्ट टाइम प्रॉपर जो स्टार्ट कर रही हूँ किचन में, तो उस टाइम फर्स्ट डिश इसी में बनाना, क्योंकि इतने दिन से इतनी बिजी थी लेबर्स के साथ काम करवाने में, ये वो, तो बहुत ही शॉर्टकट एंड सिंपल टाइप्स के खाना बनाना एंड ये सब चल रहा था. तो आज मैंने सोचा आज शूट भी करूँगी और कुछ इसको अनबॉक्स भी करती हूँ एंड इसमें कुछ बनाऊँगी. वैसे कुक करके इसमें सर्व भी किया जा सकता है. इट लुक्स नाइस एंड लाइक बिग गेट टुगेदर्स एंड पार्टीज में ना.
It's an online purchase from Home Center. Casserole cum cookware set. Aluminum का है with a non-stick coating. चलो let's wash it and give it a try. इतने टाइम के बाद स्टार्ट कर रही हूँ तो कुछ मीठा हो जाए। वैसे इतने गैप के बाद मैं वीडियो भी कर रही थी और किचन भी नया था और वीडियो के कैमरा के सेटिंग में भी कुछ गड़बड़ हो गया था तो मुझसे अच्छे से कैप्चर नहीं हो पाया। काइंडली बियर विथ मी। तो आज मैं बना रही हूँ मीठे चावल और ज़रदा राइस। मैंने एक कटोरी चावल सोख करके रख दिया था अराउंड एन आवर के लिए। आई हैव यूज्ड सेला बासमती राइस। कोई भी चावल चल सकता है बट ये है कि बासमती राइस होने से वो थोड़ा सॉगी भी नहीं होता एंड खिला खिला सा रहता है। बस हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो जिस कटोरी से आप मेजरमेंट करोगे उसी कटोरी से सारे मेजरमेंट्स हमें करना है। फिर एक पॉट में बॉईल करने के लिए पानी ले लेंगे 3 to 4 टाइम्स मोर देन द राइस एंड फिर जो राइस था वो सोक हो चुका है आफ्टर एन आवर। फिर उसको भी हम 2-3 बार अच्छे से वॉश कर लेंगे। जब पानी बॉयल हो जाए तो उसमें हम ऐड करेंगे अराउंड 3 to 4 इलायची एंड 2 to 3 लॉन्ग क्लोव्स और उसमें ऐड करेंगे फूड कलर, ऑरेंज फूड कलर। फिर उसमें जो राइस है उसको हम ऐड कर लेंगे और उसको कवर करके कुक करेंगे। अराउंड 70 to 80% कुक कर लेंगे अच्छे से। बाय द टाइम कुछ नट्स चॉप कर लेते हैं। तो हियर आई हैव टेकन फ्यू पिस्तास, आमंड्स, काजू, कुछ किशमिश एंड ड्राई कोकोनट। इसको कुछ और भी बोलते हैं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। राइस जब कुक हो जाए तो उसको हम ड्रेन कर लेंगे। ओवर कुक नहीं करना है, बस 70 to 80% होने से भी हो जाएगा क्योंकि बाकी का जो 20% है वो दम में कुक हो जाएगा। अब मैंने वही पॉट यूज़ किया है उसको टिश्यू से क्लीन कर लो, वो वैसे भी क्लीन हो जाएगा, बट इफ़ यू वांट यू कैन यूज़ अनदर पॉट। नाउ वी विल ऐड घी। अभी घी भी हमें उसी कटोरी से ही मेजरमेंट लेनी है। लाइक एक कटोरी राइस था तो उससे थोड़ा कम हम घी यूज़ कर रहे हैं और उसमें जो नट्स है उसको मैंने हल्का सा सौटे कर दिया है फॉर 1 मिनट। देन एडेड 1 bowl ऑफ शुगर उसी कटोरी से। लाइक 1 bowl शुगर, 1 bowl राइस। फिर उससे थोड़ा सा कम हम डालेंगे घी एंड जितना घी है उतना ही मैं उसमें मिल्क डाल रही हूँ। जब शुगर मेल्ट हो जाए और ये बॉयल में आ जाए तब उसमें हम राइस ऐड कर देंगे और जो ड्राई फ्रूट्स थे जो फ्राई करके रखा था उसको भी ऐड कर देंगे और ज़्यादा स्टर नहीं करेंगे, बस इसको हम अभी दम दे देंगे।
दम के लिए मैंने एक पुराना तवा रख दिया है नीचे और उसके ऊपर पॉट को रख दिया है और हाई फ्लेम में 5 मिनट्स के लिए रखेंगे। फिर इसको फ्लेम लो करके अराउंड 15 और 20 मिनट्स रख देंगे। इसको मैंने एक कपड़े से कवर कर दिया है जस्ट कि उसका स्टीम रिलीज़ ना हो। यू कैन यूज़ फॉयल पेपर ऑल्सो, बट उससे बहुत वेस्टेज हो जाती है, तो मैं प्रेफर करती हूँ ये कोई क्लीन क्लॉथ से ही सील लॉक करने के लिए। After 15 to 20 minutes, rice is cooked now. It has soaked the sugar syrup also. अब हम इसे प्लेट कर सकते हैं। अब मैंने इसको गार्निश किया है थोड़े से नट्स से, खोया एंड जो छोटे छोटे रसगुल्ले आते हैं ना उसके साथ। इट्स अप टू यू, आप कैसे भी गार्निश करो। I wish you liked today's video. Please give it a like and do share and subscribe my channel. I'm very excited and looking forward to bring and make new memories and share things with you. Be a part of my life, how I organize things in my new home and create new memories. Bye bye, take care. Hope to find you in the next video.